हेलो स्टूडेंट्स, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज से आपकी जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस ऐसी स्टार्ट कराऊंगा जो कि सभी पेपरों का आपका एक रिवीजन होगा और सही तरीके से चीज़ें चलेंगी। आप देख सकते हैं ये बुक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की डेट में जीएस की स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। मैं लगभग 10 साल से क्लासें ले रहा हूं, मैं देखता भी हूं बहुत सारे बच्चे जीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उन्हें, एसएससी को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर, रेलवे पुलिस को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, या अब तो पैट में देखिए आप यूपी SSC पैट का जो एग्जाम है उसमें इतना खराब स्कोर रहा है हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कि मतलब जवाब ही नहीं यार। और उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल जो रीजन निकल कर आया है वो केवल जीएस है और कुछ नहीं है, क्योंकि जीएस का वेटेज ज़्यादा है उसमें, तो सामान्य सी बात है, इसलिए खराब आया। अब मान लो कल को दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आए तो उसमें भी खराब ही रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि जीएस स्ट्रांग नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आपको पहले बता दूं। अब देखिए, अलीगढ़ में पहली बार, पूरे अलीगढ़ की मैं गारंटी दे रहा हूं, तो मैं पूरे अलीगढ़ में पहली बार मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज में क्या होगा कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, एसएससी का सीजीएल हो या एसएससी +2 हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी का सीजीएल टायर सेकंड का हो, एसएससी सीपीओ हो, मल्टीटास्किंग हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी जेई हो, या फिर स्टूडेंट एसएससी का और कोई एग्जाम XYZ, आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, जीडी हो, कोई भी एग्जाम, इनके जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, आप यकीन मानिए जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं वो सभी एग्जाम का जितने क्वेश्चन हुए हैं उनको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं आपके क्लियर कराऊंगा। देखिए, ये बुक है, ये आपको बुक दिख रही होगी, ये बुक है। ये बुक मैंने मार्केट से मंगाई और स्पेशली इसलिए मंगाई कि इसको मैं पूरी करा के दूंगा आपको। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे आप पहले देखें कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, देखिए ये हिस्ट्री का है, मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बाकायदा सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें पूरा हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, अन्य प्रकार की जीके, स्पोर्ट्स जीके, जितने भी मतलब आप यूँ मान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब इसमें दे रखे हैं। इसमें टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो 350 पेपर इसमें दे रखे हैं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को मेरे साथ कर लेता है, इस वाली बुक को, जीएस की इस वाली बुक को, मैं वादा कर रहा हूं कि आपका कोई पेपर जीएस में तो रुकेगा नहीं। जीएस तो रुकना नहीं है भाई। दिक्कत क्या है कि इसको कोई करा नहीं पाता है। कौन बताने बैठा है तुम्हें, बताओ जरा, किस कोचिंग में इस किताब को करा के दे रहा है जीएस के? मैथ का करा देगा किरण का, रीजनिंग का करा देगा किरण का, इंग्लिश के भी कहीं ना कहीं हो जाएगा कुछ, हिंदी का भी नॉर्मल रहता। जीएस में कोई नहीं करा रहा, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जीएस में अगर आपने ये बुक लगा दी, इलाहाबाद का बच्चा आपने कभी देखा हो, इलाहाबाद का पूर्वांचल का जो बच्चा होता है वो लगभग सीजीएल हो, सीपीओ हो या टीचिंग लाइन हो या प्रशासनिक ऑफिसर हो, वो सब आगे निकलता है। क्यों? उसके पास मटेरियल रहता है, उसके पास टीचर अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने भी यही फंडा अपनाया है भाई कि तुम लोगों के लिए कहीं भी बेईमानी ना हो, हर तरीके से बेनिफिट मिले। मैं पूरी बुक को आपको कराऊंगा और बुक को इस प्रकार से कराऊंगा कि विद मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छा मिले। बाकी मैं जो क्लास ले रहा हूं, मेरी जहां क्लासेस चल रही हैं वहां तो आपको चीजें देखिए, इसका वहां मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और यहां घर पे आपको डेली प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्रम से, बिल्कुल क्रम से। तो आप मेरे साथ डटे रहेंगे पूरी क्लास तक और आपको कुछ नहीं करना, इसके नोट्स बनाते चलने हैं। या आप चाहो तो इस बुक को भी मार्केट से ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ले लो भाई, 500 रुपये की समथिंग है, और आप चाहो नहीं तो इसको मैं अच्छे से करा के दूंगा। ठीक है, अब देखें, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, मैंने एसएससी जीडी का पेपर देखा जो आजकल हुए हैं, इन सभी जीडी के पेपर में आप यकीन मानिए मैंने इस बुक में देखा कि कहीं वो 2008 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा है, वो जीडी में 2023 में पूछ लिया। कोई क्वेश्चन सीजीएल 2011 में पूछा है, वो जीडी में आके रख दिया। कोई क्वेश्चन जो है किसी जीडी में 2016 में पूछा है, वो 2022-23 में पूछ लिया। तो यार जीएस कभी नहीं बदलता है, जीएस वही है, वही फंडामेंटल जीएस है, वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है, वही टॉपिक है, अलग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप एक बात बताइए, मुझे छोटी सी बात बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर इब्राहिम लोधी के बीच। अब बताइए, अगर यूपी पुलिस का क्वेश्चन होगा तो क्या पानीपत का युद्ध की 1526, अब दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या बाबर जो है पानीपत का युद्ध दोबारा लड़ेगा? बताइए, आरपीएफ का, रेलवे पुलिस का पेपर आएगा तो बाबर जो है दोबारा से पानीपत युद्ध लड़के देगा कि नहीं साहब हम इसमें तो अलग लड़ेंगे, यूपी पुलिस वाले में हम अलग लड़े थे, इसमें अब अलग लड़ेंगे, इसमें दूसरे आदमी आएंगे। तो वही क्वेश्चन है यार, फिक्स कुछ चीजें हैं।
तो काय को चिंता करते हो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई टॉपिक को। सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करेंगे भाई इतिहास से। हम बिल्कुल पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, टेंशन आप लेना, बिल्कुल क्लियर। देखिए यह है हमारा पहला टॉपिक हिस्ट्री का, और आप देखेंगे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, जरा कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। कोशिश करूंगा मैं दिखे, नहीं तो फिर कोई और फंडा अपनाया जाएगा, हालांकि मैं बोल के भी पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन मैं इतिहास से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, और पहला क्वेश्चन इसका पाषाण काल से बन रहे हैं। देखिएगा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। देखिए पहला टॉपिक हमारा प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता है, और स्टोन एज जिसे कहते हैं, वहां क्या क्या क्वेश्चन बना है बिल्कुल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जॉर्वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। देखिए भाई जॉर्वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक, जॉर्वे कल्चर पहले मैं साफ साफ बता दूं ये अवस्थित है भाई महाराष्ट्र में। देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन, जॉर्वे कल्चर एक चालकोथिक जो है पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। जॉर्वे कल्चर के स्थलों में जॉर्वे, दैमाबाद, इनाम गांव और नव दाटोली इत्यादि शामिल हैं। दैमाबाद तो आपको मालूम होगा ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले भाई क्लियर आप बता देंगे कि जॉर्वे कल्चर कहाँ है, महाराष्ट्र। जॉर्वे कल्चर पुरातात्विक यानी कि हम कह सकते हैं पाषाण काल का एक जगह है, और जब स्टोन एज था हमारे यहाँ, और जॉर्वे कल्चर जो अवस्थित है, जो लोकेटेड है, वो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। स्टूडेंट हमने पाषाण काल को देखा। पाषाण काल की अगर बात करें तो आप देखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब है कि जिस समय आप पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर को संस्कृत में पाषाण कहते हैं। तो याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को हम क्या कहते हैं, पुरा पाषाण काल कहते हैं। भाई पुरा माने प्राचीन, पाषाण माने पत्थर, तो पहले पुरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था ये सीजीएल में पूछा गया 2019 में, आपके सामने साफ साफ लिखा है फर्स्ट पाली में। और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं, तो पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये ऑनलाइन क्वेश्चन हुआ था, एसएससी जीडी का पेपर 1 मार्च 2019 में ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। यानी कि एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एग्जाम में कभी पूछ ले कि शुतुरमुर्ग जो हैं वो बताइए भारत में कब जो पाए जाते थे, तो पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। यानी पाषाण काल का जो पहला काल है ना बच्चों, उसी काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। और आपको मालूम है कि सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ पाए गए, यानी एविडेंस के तौर पर जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं वो कहाँ पाए गए हैं, तो याद रखना पटने एक जगह पड़ती है बच्चों, पटने। और ये जगह कहां पड़ती है, ये पड़ती है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखना शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जो पाए गए हैं वो पटने एक जगह है, और पटने महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और ये पुरा पाषाण काल के छिलके हैं, ये पाए गए हैं। इसके बाद कभी भी शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके भारत में नहीं पाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका कब आया गया, ये एसएससी जेईई मैकेनिकल परीक्षा 2021 में क्वेश्चन बना है, सब देखिएगा। पूरा अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां अवस्थित है, तो याद रखिएगा इनाम गांव जो जगह है वो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि इनाम गांव जो जगह है वो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। बस इतना सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन बना है आपका किसमें भाई, एमटीएस, एसएससी एमटीएस। किस काल युग में, काल में या समय में, युग में, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि पाषाण काल का मतलब क्या है भाई, पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बच्चों। कौन कौन से भाग थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब अंदाजा लगाइए जब पाषाण काल का मतलब ही पत्थर वाला काल है तो सबसे पहले कब पाए जाएंगे, पुरा पाषाण काल में। तो आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर, इट इज करेक्ट। और इसका ये क्वेश्चन का पूछा गया एमटीएस परीक्षा 2017। देखते चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बात तो भैया आ गई घूम फिर के। मैंने आपसे क्या कहा, हिस्ट्री का पहला जो काल माना गया है वो पूरा पाषाण काल, माने पहले सबसे पाषाण काल। पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता आ जाएगी। तो इतिहास का पहला काल क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही। ये पूछा गया SSC MTS 2017। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चनों को देखें भाई मेरे साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? देखिए पहले बात सुनिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जगह नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? माने नवपाषाण काल जो था उसका सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला कि नवपाषाण काल था? तो देखिए एक जगह पड़ती है मेहरगढ़। बच्चों मेहरगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मेहरगढ़ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जगह जो पाकिस्तान में है। और याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन बना है, ये तो SSC में बनाई है, कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत में सबसे पहले गेहूं और जौ के एविडेंस कहां से मिले? मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में सबसे पहले कौन सी फसल पैदा की गई, तो आप बताएंगे जौ, और सेकंड नंबर पे बताएंगे आप गेहूं। तो मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल का जो है पहला एविडेंस है। और आपको ये भी बता दूं यहीं से जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखिएगा भाई, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन 8वां। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारा SSC CHSL 8 मार्च 2018 में पूछा गया है, सेकंड पाली में। अगला देखिए 8वां। अगला क्वेश्चन है भाई क्या, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन, यानी क्वेश्चन हिंदी में बोले अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस जगह अवस्थित है? प्यारे भाई आप अच्छे से जानते हैं अतरंजी खेड़ा अपने यूपी में है, और यूपी में भी अगर बात करें तो एटा में पड़ता है, जिला एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। और भारत में सबसे पहले आयरन के एविडेंस, भारत में सबसे पहले लोहे के एविडेंस, लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में, याद रखना अतरंजी खेड़े से ही मिले हैं। और इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई? उत्तर प्रदेश, यानी कि बी आंसर इट इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है भाइयों SSC CGL 2021 में। आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्लियर कि अतरंजी खेड़ा यूपी में है भैया, एटा जिले में है, यहां से लोहे के एविडेंस मिले और 1000 BC में यहां से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पिकली हल और उन्नूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये कहां के स्थल थे? देखिए ये पिकली हल की अगर बात करें, पिकली और उन्नूर ये दोनों जगह नवपाषाण कालीन जगह हैं, और ये कर्नाटक, और यानी कि पिकली हल तो कर्नाटक में है और उन्नूर है कहां? आंध्र प्रदेश में। पिकली हल कहां है भाई? कर्नाटक, और उन्नूर कहां है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कभी कभी एक आध ऐसा प्रश्न बन जाता है जो दिमाग को घुमा देता है। आप देखते चलेंगे ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया 2020 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? देखिए भाई ये पूछा नवपाषाण का सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो देखिए कोल्डी हवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, अगर इन तीनों की हम बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों जगह आप देखेंगे, अगर तीनों जगह देखेंगे तो ये कहाँ है भाई? सब के सब किससे हैं? पाषाण काल से संबंधित है। मेरगढ़ से गेहूं जौ के साक्ष्य, बुर्जहोम से आपको मालूम है कि कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम, और वहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल की जगह। कोल्डी हवा, यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य पाषाण काल में मिले। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कुतांसी गुजरात में पड़ता है, ये लोथल की तरह था, और यहाँ बंदरगाह के एविडेंस मिले, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बिजनेस होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला बच्चों 12 क्वेश्चन है कि इसमें जगह दे रखी है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, एक तरफ दे रखे हैं कि वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलान है, ये SSC CGL का क्वेश्चन है, CGL की थोड़ी सी GS बढ़कर आती है, हाई लेवल का आता है। तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, लोथल से क्या मिला? लोथल से मिले हैं पोर्ट मतलब बंदरगाह के एविडेंस, तो लोथल से मिले हमें बंदरगाह के, यानी कि हम डी का लगा सकते हैं बच्चों दूसरा। अगला देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला? ग्रेट बाथरूम, यानी ए का
चौथा, कालीबंगा से क्या मिला है? तो हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और हड़प्पा से क्या मिला है? स्टैचू ऑफ प्रिस्टिट, यानी कि इसका हो जाएगा कौन सा बच्चों? पहला। लगा दो फटाफट। तो हमने डी का क्या बताया? लोथल का क्या बताया? 2, यानी कि डी का क्या हुआ? 2। तो देख सकते हैं आप लोथल का 2 है। इसका आंसर तो भाई करेक्ट यहीं से मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? आगे देखिए, महान स्नानागार। स्नानागार, महान स्नानागार का मतलब आपको मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में द ग्रेट बाथरूम मिले थे। ऐसा माना जाता है कि स्नानागार धार्मिक हुआ करते थे, लोग इसमें स्नान करते थे और ये इसमें पानी जो भरा जाता था वो नेचुरल वर्षा का पानी भरा जाता था, ऐसा माना गया है। हालांकि हिस्टोरियन, इतिहासकार ये भी प्रमाण देते हैं कि सही मायने में हम नहीं कह सकते क्या है, लोग केवल उसके बारे में विचार प्रकट करते हैं। स्नानागार सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी, जबकि सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यानी ग्रेनरी थी। अगर हम बात करें तो स्नानागार की, तो इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार कहां अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है और यह पाकिस्तान में अवस्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया बच्चों, इसको हम आगे देखते हैं। आइए, इसका हम अभी आगे निकालते हैं पेज। चलिए साहब, ये देखिए, आइए इसको थोड़ा जूम कर दें आपके लिए, साफ देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा ध्यान से। अब कालीबंगा की अगर बात करें तो इसमें विकल्प दे रखे हैं, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो बच्चों याद रखना, कालीबंगा मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है और कालीबंगा सिंधु सभ्यता काल का प्रस्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का मतलब क्या है? काले रंग के कंगन, कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एसआई में 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली? विच मेटल डिड द हड़प्पास गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान? यानी कि फेमस जगह यार, फेमस चीज है, क्या मिला? कॉपर। राजस्थान में खेतड़ी की खाने हैं जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं और सिंधु, आपको ये भी मालूम है भारत में सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग हुई? तामा हुई। और तामा सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा कहां से मंगाया जाता था? बिजनेस में भी वो राजस्थान से मंगाया जाता था। तो याद रखिएगा, तामा आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, धौलावीरा, हम्पी, कौशल, लुम्बिनी। स्टूडेंट, कौशल 16 महाजनपद था। लुम्बिनी में आपको मालूम है गौतम बुद्ध का कपिल वस्तु की लुम्बिनी में जन्म हुआ था। हम्पी अशोक के टाइम पे था और धौलावीरा इसका आंसर हो जाएगा सही, ए। कहाँ है? गुजरात। धौलावीरा गुजरात है, गुजरात। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ये वही इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। मोहनजोदड़ो और गंवेरीवाला, सोरतकोई, दैमाबाद। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, गंवेरीवाला पाकिस्तान, सोरतकोई तो ये अफगानिस्तान और दैमाबाद की अगर बात करें बच्चों तो ये है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। और ये पूछा गया आपका एसएससी जेई में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो का नाम है मृतकों का टीला, या कह सकते हैं गार्डन ऑफ सिंध, सिंध का बगीचा है ना। तो मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीपीओ परीक्षा 2017 में है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो आंसर इसका RS विस्ट। याद रखना, मेरी जो क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट देखेंगे कि सर आपने ये वाले सब कराए नहीं। बेटा ये मैं संडे वाले दिन सारी चीजें आपको करा दूंगा और अगले जो प्रैक्टिस लगेंगे अगले सब आपको मिलेंगे टोटल। ये आपका रह गया था कुछ पॉइंट, वो सब मैं आपको नोट कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो RS विस्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ के रण में, मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो आंसर होगा भाई धौलावीरा गुजरात में। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है धौलावीरा, और पहली खगोलीय वेधशाला कच्छ जिले में धौलावीरा में ये लगाई गई थी। याद रखिएगा भाई, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला देखें। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो का विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट। क्या भाई, अगर बात करें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत तो ग्रेट ग्रेनरी। मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्टूडेंट कौन सी है? अन्नागार। ऐसा रहा होगा कि ये अनाज रखने का कोठरा था, जैसे कि आज वर्तमान समय में भारत सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम में अपना अनाज स्टोर रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उस स्टोर अनाज को हम गरीब लोगों को वितरित करते हैं, जैसे कोविड-19 में सरकार ने मुफ्त में अनाज को वितरित किया था। तो ऐसा ही रहा होगा कि सिंधु सभ्यता में कोई अकाल पड़ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए तो उस अनाज को स्टोर कर लिया जाए ग्रेट ग्रेनरी में, यानी कि अन्नागार में, और आवश्यकता पड़ने पर सभी को वितरित कर दिया जाए। और इसकी एविडेंस ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी यही थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर होगा सिंधु। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है। लरकाना पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां सिंधु नदी के तट पर जो है यह अवस्थित है। याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? स्टूडेंट याद रखना, अगर हम लोथल की बात करें, लोथल बेसिकली गुजरात में पड़ता है। तो लोथल जो है वो याद रखना, यहाँ से सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपना बिजनेस करते थे, वो अपना व्यापार करते थे। तो इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु सभ्यता का बिजनेस कहाँ से होता था, तो आप आंसर बताएंगे लोथल गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और ये भी आपका SSC स्टेनोग्राफर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सिंधु सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? सेम क्वेश्चन बन गया, तो भैया आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखो मित्रों, बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, नया क्वेश्चन कौन सा बना। ये पूछा गया है SSC GD, ये पूछा गया है बच्चों MTS में, ये बाद वाला पूछा गया है GD में, इधर वाला पूछा गया है उसका देखें हम तो SSC स्टेनोग्राफर में, इससे ऊपर वाला MTS में पूछा गया। तो आप देख लो एक ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, यानी आप कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं बचना। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपको साफ बता दूं, जो हरियाणा में जगह पड़ती है बनावाली। हरियाणा में एक जगह पड़ती है, क्या भाई, क्या? बनावाली भी बोल देते हैं, बनावली भी बोल देते हैं। याद रखना, यहां से हल्के साक्ष्य मिले हैं, हल्के साक्ष्य सब मैं और आगे बताऊंगा। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया भैया। याद रखना, लोथल जैसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछ रहा है लोथल किस नदी की। देखिए लोथल नगर किस नदी की उपनदी, मतलब सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक बात देखिए, लोथल की अगर बात करें भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है या नहीं? क्लियर है बात, भोगवा नदी के किनारे है। और यह साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती, याद करो वही साबरमती जिसके किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की थी। तो लोथल किसके? भोगवा नदी के। और भोगवा किसकी सहायक नदी है? किसकी? साबरमती की। तो आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। इट इज करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? देखो फिर यही घूम के आ गया, और ये क्वेश्चन इस बार CGL का है, आप देख लीजिए। मतलब ये बार बार वही आ रहा है कि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई बहुत, कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पोर्ट सिटी जहां से बिजनेस होता था, यहां से व्यापार होता था, वो कौन सा है? वो लोथल है, यानी कि आंसर सी इसका करेक्ट है। देख लो
कितने बार बार एसएससी सीजीएल, मतलब इसने एसएससी का कोई एग्जाम नहीं छोड़ा लोथल ने। एसएससी सीजीएल में आ गया, एसएससी +2 में आ गया, एसएससी स्टेनोग्राफर में आ गया, एसएससी जीडी में आ गया, एसएससी जेई में आ गया, एसएससी एमटीएस में आ गया, एसएससी सीएचएसएल में आ गया। कोई छोड़ रहा है? 6-7 बार पूरा पेज इसी से भरा पड़ा है। तो आप देखते चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई थी यह माना जाता है। तो देखिए इसका, हालांकि अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, ये अगले पेज पर आएगा, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिली है? डांस मतलब नर्तकी, नर्तकी लड़की, नर्तकी महिला का जो फोटो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिला है, ये देखिए आप। तो एक विकल्प है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस मतलब धातु की, मेटल की थी। तो इसका आंसर बताइए, पीतल की, कांसे की, तांबे की या लोहे की? तो बताइए। याद रखना, सिंधु सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वो बनी थी कांसे की। किसकी भैया? कांसे की। और कांसा भारत में पहली बार, कांसा भारत में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही बनाया था। कांसा बेसिकली मिश्रित धातु है, यानी मिक्स करके बनाई जाती है। तांबा और टिन दोनों धातु को मिला लेते हैं तो बच्चों कांसा बनता है। और कांसा भारत में पहली बार सिंधु सभ्यता में बनाया गया था। इसके प्रमाण भी मिलते हैं चूंकि उनके हथियार मिले हैं कांसे के, और इसलिए सिंधु सभ्यता का एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। याद रखना। तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है तो वो किसकी है भाई? कांसे की बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, एसएससी जीडी में बना था ऊपर वाला। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो देखिए, सोरतकोई याद रखना, मैंने बताया, पहले सुन लो। सोरतकोई, कोट दीजी, चन्हूदड़ो, बालाकोट। मैंने अभी अभी आपको पुराने क्वेश्चन बताया था कि सोरतकोई अफगानिस्तान में है। तो पहली बात तो इसका आंसर यही मिल गया कि सोरतकोई अफगानिस्तान में, और ये साफ साफ कह रहा है कौन सा पाकिस्तान में नहीं है। तो सोरतकोई, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है। आगे बढ़ते हैं। सोरतकोई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में अवस्थित है? देख लो, क्वेश्चन वही घुमा दिया। ये देखो आप, कुछ नया नहीं है, मेरी बात यकीन मानो भाई, आप यकीन मानो। इस बुक को मेरे साथ पूरी पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जीएस में मारे जाओगे, ये ध्यान रखना। ये पूरी किताब, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, ये पूरी किताब। लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा, मेरी क्लास में जरूर बैठना पड़ेगा जो ऑफलाइन बैच चलता है, क्योंकि वहां बैच में क्या है कि मैं पूरा कंसेप्ट में पढ़ाता हूं। अब ये प्रैक्टिस जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाया ना टोटल, वो सब कर पा रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनको मैं करा दूंगा कल या परसों में, जब भी टाइम क्लास का होगा। तो ये पूरी किताब एक बार कर लोगे यार। इसमें देखो कितने पेज हैं, इसमें बच्चों 1150 पेज हैं भाई साहब। जीएस कोई दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, +2, स्टेनोग्राफर, सिविल, जेई, एक क्वेश्चन बच जाए ना तो मुझे बता देना, यही रिपीट होगा। इसी किताब से पूरा पेपर बनना है, याद करिएगा, ये किताब से पूरा पेपर बनेगा भाई। देख लो, तुम्हारे सामने प्रमाण है यार, इसमें कोई झूठ थोड़ी नहीं। वही क्वेश्चन घूम रहे हैं, बार बार वही घूम रहे हैं, बताओ। अब ये देखो, अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होते तो हम मान लेते, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब आने वाले पेपरों में यही कहानी बनेगी भाई। इसने भी तो पुराना रिपीट किया है ना, जो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया वो 2021 में पूछ रहा है, तो ये 2023 में भी पूछे जाएंगे, यही 2024 में पूछे जाएंगे। कुछ नया नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स सही तरीके से मेरे साथ यूट्यूब पे क्लास और ऑफलाइन क्लास, फिर देखो खिल कैसे बदलता है, देखते चलो भाई। तो सोरतकोई सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है, वो किस देश में है? अफगानिस्तान में है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित? ओहो, फिर देखो भाई क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, वही फिर दोबारा वही। तो सोरतकोई इसका आंसर हो जाएगा, जो बालाकोट पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है भाई? अपने राजस्थान में, अपना यहीं अवस्थित है, भारत में ही। इसके अलावा अगर हम बात करें हम सोरतकोई, ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। आंसर क्या मिल गया हमारा? क्या? सोरतकोई। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा जी। पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन में साफ साफ बैठा दूं, सिंधु सभ्यता में कोई देवी देवता ही नहीं था। वो हाँ, भगवान शिव के रूप में मानते थे पशुपति को, याद रखिएगा। भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री राम, ये सब देवी देवता हैं वैदिक काल में। और वैदिक काल है सिंधु सभ्यता के बाद की। सिंधु सभ्यता में लोग पीपल की पूजा, समझ रहे हैं, या पशुपति की पूजा,
इनकी किया करते थे। पशुपति की अगर बात करें तो कुबड़ वाला बैल, उसकी पूजा किया करते थे। आंसर हो जाएगा बी भैया करेक्ट। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। चलते हैं भाई आगे। आगे देखो, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इंग्लिश में एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन है कि पुरालेख में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुरालेख में करते हैं शिलालेखों का। शिलालेख जानते हो, अशोक ने सबसे पहले बनाए थे। शिलालेख मतलब जो पत्थर पे लेख लिखे जाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं शिलालेख। और याद रखना, एपिग्राफी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? याद रखना, शिलालेखों का। हिंदी में क्या करते हैं? इसे पुरालेख शास्त्र। तो एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का। ऑफलाइन क्लास ले लेना, ये पूरी किताब छपवा दूंगा यूं कहता हूं। आगे सुनो भाई, आगे सुनो अगला क्वेश्चन। देखो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। अगला, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखो भाई आंसर, ऐतिहासिक लेखों का, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। ऐतिहासिक लेख मतलब जो पुरानी पुरानी चीज लिखी मिली है उनको संरक्षण। तो प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी, एपिग्राफी। तो इसको म्यूजियोलॉजी में करते हैं। म्यूजियोलॉजी में बताऊं, म्यूजियम सुने आपने? म्यूजियम, म्यूजियम में क्या करते हैं? पुरानी चीजों को तो रखते हैं कि भाई पुरानी चीजों को म्यूजियम में रख दिया जिससे कि वो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी देख सकें। तो इसलिए कभी भी याद रखना, जब भी तुमसे इतिहास की पुरानी चीजों का संरक्षण पूछे कि कहां उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, कहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, कहां उन्हें संरक्षण दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या? म्यूजियोलॉजी या म्यूजियम में रखा जाता है। जैसे हमारे दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम संग्रहालय, वहां पुरानी पुरानी चीज रखी है। गांधी जी का चरखा है, चश्मा है, पेंसिल है। तो पुरानी पुरानी इतिहास की जो चीजें हैं, जो महान पुरुषों की हैं, जो पुरानी सभ्यता की हैं, जो वंशों की हैं, जो पुराने राजाओं की हैं, उन सब की चीजों को संरक्षित कहां किया जाता है भाई? म्यूजियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये सीजीएल का क्वेश्चन था। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में याद रखिएगा NBPW, यानी बच्चों ये इसका पूरा नाम पूछ रहा है इतिहास में, ये क्या था? NBPW। तो देखो भाई इसका नाम क्या था, देखिएगा ध्यान से। इसका नाम था पॉटरी टाइप, यानी पॉटरी टाइप यानी सीधा सीधा बता दूं, ये मिट्टी के बर्तन थे, इनको NBPW कहा जाता था, ये याद रखना भाई। और इसका पूरा नाम है क्या भाई? नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि पॉलिश वाले बर्तन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चनों को देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए मैं आगे की बात करता हूं। आज तो हमारे इतने क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे आप देखिएगा, मैं आपसे फिर दोबारा से कह रहा हूं, हमें तरीका बता दूं भाई अब कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इसमें सभी विषय हैं, तो इसमें सबसे पहले आज मैंने केवल सिंधु घाटी सभ्यता का और पाषाण काल के टॉपिकों को ही रिवीजन कराया। कल से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा और ज़्यादा मैटर को लेके आऊँगा। आपसे मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, और या फिर मेरी राय मान लो, एडवाइस, कि इस किताब के अलावा आप जीएस में किसी भी चक्कर में ना पढ़ें। किसी कोचिंग में जाते हैं आप, साफ साफ कह दो उस कोचिंग वाले से कि सर आप जो भी पढ़ाएं हम पढ़ेंगे, लेकिन उस नोट्सों में जो आप हमें पढ़ा रहे हैं उन नोट्सों में इस किताब का पूरा मटेरियल होना चाहिए। आपको, आप कैसे पता करेंगे कि आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है या नहीं? सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, घर आओ, जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उस टॉपिक को आके घर आके और उसी टॉपिक को इसमें खोलो, इसी किताब में। अगर वो उस टॉपिक से पढ़कर और इस किताब में उस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो गए तो समझ लो अच्छा पढ़ा रहा है, अन्यथा वो तुमसे केवल फीस ठग रहा है और तुम्हारा टाइम गुजार रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा। और हम भी अपनी क्लासों में, मैं अपनी भी बता रहा हूं, मैं पूरा फोकस अब इस किताब को कराने में। यहाँ लूसेंट की भी बात करें तो अगर ये हमने कर ली तो लूसेंट अपने आप हो जाती है। ये लूसेंट का भी गुरु है, ये किताब लूसेंट का भी गुरु है। उससे ज़्यादा मटेरियल है इसमें, उससे ज़्यादा महंगी भी है भाई। ये 500 के, लूसेंट 350 पौने 400 की होगी। तो अच्छा, ज़्यादा प्रमाणित भी है। ये घटना चक्कर है जो जानी मानी किताब है, आप अच्छे से जानते हैं। इसका तो PCS तक का मैटर ज़बरदस्त आता है, UPSC का भी। तो इस किताब को आप लगाएं, कहीं भी कोचिंग करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे यहीं पढ़ने आओ, मैं तो लास्ट में हूँ ही। आप कहीं भी चले गए, नहीं हुआ मेरे पास, तो लास्ट में आ ही जाइए फिर। तो आप जब भी जाएं तो पहले कह दो कि सर हम इसे करेंगे। ये किताब के हमारे सारे टॉपिक हो जाने चाहिए इसमें, टोटल टॉपिक। ये नहीं कि केवल हिस्ट्री कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखिए क्या क्या इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, रेगुलर जीके, स्पोर्ट्स जीके, सब, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, डांस, नृत्य, स्पोर्ट्स, सब। ये 1150 पेज
आपके उंगलियों पर छप जाने चाहिए, उंगलियों पर। और जिस दिन ऐसा अगर हो गया और तुम दिल्ली पुलिस में बैठ जाना, यूपी पुलिस में बैठ जाना, रेलवे पुलिस में बैठ जाना, एसएससी के सीजीएल में बैठ जाना, अब तो सीजीएल में भी मेंस में जीएस है, सीएचएसएल में बैठ जाना, एमटीएस में बैठ जाना, स्टोनोग्राफर में बैठ जाना, सिविल जेई में बैठ जाना, जीडी में बैठ जाना, यूपी SSC पैट में बैठ जाना, लेखपाल में बैठ जाना, वीडियो में बैठ जाना, दरोगा में बैठ जाना, और तो और पीसीएस तक के में बैठ जाना, आप जीएस में मात नहीं खाओगे। ये मेरा अनुभव और इस किताब का मटेरियल बोल रहा है। चूंकि मैंने इतना देखा कि मैंने इस किताब में से, मैं आपको वादा कर रहा हूं, एसएससी का जीडी का जो पेपर चल रहा है वो पूरा पेपर इस किताब से बन रहा है। आप यकीन मानो, आप किसी पेपर को खोलना करंट को छोड़कर और इसके जीएस के सारे क्वेश्चनों को देखना, इस किताब में से आपको घूम फिर के मिल जाएंगे। जो पहले आया होगा वो बाद में मिल जाएगा। यानी होता क्या है कि जो 2013 में पूछा गया वो 2023 में आ गया, जो 2005 में पूछा गया वो 2023 में आ गया, वही क्वेश्चनों को बनाती है इस समय टीसीएस कंपनी। और कुछ नया मटेरियल नहीं है, आप कहीं भी चक्कर में ना पड़ें। इस किताब से बेस्ट कुछ नहीं है और इस किताब को मैं पूरी आपको सॉल्व करा के दूंगा। आज मैं थोड़ा सा कम कराया, 65 काल की क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन। कल वैदिक काल पर क्वेश्चन आएंगे, वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 3 टॉपिकों को हम लेंगे। आप जुड़े रहेंगे बस, मैं वादा कर रहा हूं सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा एक एक। और जरा कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आज मैंने जो क्वेश्चन लगाए थे वो आपको क्लियर दिख रहे थे या नहीं। अगर क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा जूम करूंगा और क्वालिटी पिक्चर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चूंकि मैंने पहले दिन यहाँ क्वेश्चन लगाए इसलिए, ठीक है ना। जय हिंद, आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें, यही मेरा संकल्प है।